हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एडू स्टडी पॉइंट में। यार आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो हर 11th और 12th क्लास के स्टूडेंट के दिमाग में होता ही है कि 12th के बाद आगे क्या करना है। जनरली स्टूडेंट 11th क्लास में अपने फेवरेट सब्जेक्ट्स या पेरेंट्स के कहने पर कोई भी स्ट्रीम चूज़ कर लेते हैं, लेकिन उन्हें पता ही नहीं होता कि उनके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। अगर साइंस चूज़ करिए तो साइंस के बाद वो किस फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं। अगर कॉमर्स चूज़ करी है तो उनके पास कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अगर उन्होंने आर्ट्स चूज़ करी है तो वो किस फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं। यार आज की इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि 12th के बाद आपके पास कौन कौन से ऑप्शंस हैं, कौन कौन सी करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। यार अगर आपने 10th के बाद 11th में साइंस स्ट्रीम विद मैथमेटिक्स चूज़ करी थी तो 12th के बाद आपके पास बहुत सारे करियर ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि सबसे पहले इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग हर वक्त एक पॉपुलर करियर ऑप्शन रहा है। इसमें आपके पास मेनली दो मेजर कोर्सेज होते हैं, एक बीटेक और एक बीई। बीटेक मतलब बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी और बीई मतलब बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग। यार इंजीनियरिंग में भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं। आप किसी भी ब्रांच में अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट कर सकते हैं, जैसे कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग जो कि पूरा कंस्ट्रक्शन का काम देखते हैं। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं, बहुत बड़े बड़े पुल के प्रोजेक्ट होते हैं, ये सब सिविल इंजीनियर्स देखते हैं। इसके अलावा कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग जो कि मोस्ट पॉपुलर ब्रांच है। इसके अलावा मोस्ट डिमांडेड ब्रांच आर्टिफिशियल एंड इंटेलिजेंस इंजीनियरिंग, जिससे मैं खुद अपनी बीटेक कर रहा हूँ। इसके अलावा भी बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंजीनियरिंग, इसके अलावा मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग ब्रांच। इसके अलावा भी बहुत सारी ब्रांच होती हैं। आप किसी भी ब्रांच से अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट कर सकते हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देने होते हैं, जैसे कि JEE मेंस, JEE एडवांस जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट कंडक्ट करवाती है। इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाती हैं, उसके थ्रू ही आपका इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन होता है। इंजीनियरिंग के अलावा अगर आपको रिसर्च फील्ड में आगे जाना है और आपका एकेडमिक्स में इंटरेस्ट है तो आप BSc कर सकते हैं। BSc मीन्स बैचलर ऑफ साइंस। BSc आप डिफरेंट सब्जेक्ट से कर सकते हैं, जैसे कि BSc इन फिजिक्स, BSc इन केमिस्ट्री और BSc इन मैथमेटिक्स। इसके अलावा आप IT और डेटा साइंस के फील्ड में भी आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी और डेटा के एरा में IT और डेटा साइंस काफ़ी डिमांड में है। इसके लिए आपके पास बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, जैसे कि BCA यानी बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। इसके अलावा आप BSc इन CS कर सकते हैं, BSc इन IT कर सकते हैं, या फिर आप डेटा एनालिस्ट का कोर्स भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं साइंस स्ट्रीम विद बायोलॉजी के बारे में। अगर आपने भी 11th-12th में PCB चूज़ करी थी और आपका भी सपना डॉक्टर बनने का है, तो आप इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एग्ज़ाम नीट एग्ज़ाम के ज़रिए आप MBBS कर सकते हैं या फिर आप BDS कर सकते हैं। अगर आपको नर्सिंग फील्ड में आगे बढ़ना है तो आप BSc विद नर्सिंग कर सकते हैं। अगर आपको फार्मा फील्ड में आगे जाना है तो आप B.Pharma कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको रिसर्च फील्ड में आगे बढ़ना है तो आप BSc इन फिजिक्स, BSc इन केमिस्ट्री या फिर आप BSc इन बायोलॉजी भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं कॉमर्स स्ट्रीम के बारे में। अगर आपने 11th और 12th में कॉमर्स स्ट्रीम चूज़ करी थी तो आप चार्टर्ड अकाउंटेंट यानी CA को एज अ करियर ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। CA बनने के लिए आपको CPT, IPCC और CA फाइनल जैसे एग्ज़ाम्स क्लियर करने होते हैं। इसके अलावा अगर आप मार्केटिंग फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं, फाइनेंस फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं, या फिर अगर आप HR बनना चाहते हैं तो आप मैनेजमेंट के कोर्सेज जैसे कि BBA या फिर BMS कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इकोनॉमिस्ट बनना चाहते हैं, पॉलिसी मेकर बनना चाहते हैं या डेटा एनालिस्ट बनना चाहते हैं तो आप BA यानी बैचलर ऑफ आर्ट्स या फिर BSc इन इकोनॉमिक्स कर सकते हैं। अगर आप लॉ के फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं, आप कॉर्पोरेट लॉयर बनना चाहते हैं, लीगल एडवाइज़र बनना चाहते हैं, या फिर अगर आप एडवोकेट बनना चाहते हैं तो आप BA LLB या फिर BBA LLB जैसे कोर्सेज कर सकते हैं। अब बात करते हैं आर्ट्स स्ट्रीम के बारे में। अगर आपने 11th और 12th में आर्ट्स स्ट्रीम चूज़ करी थी तो भी आपके पास काफ़ी ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि अगर आप टीचर बनना चाहते हैं, सोशल वर्कर बनना चाहते हैं, रिसर्चर बनना चाहते हैं तो आप BA इन साइकोलॉजी कर सकते हैं, BA इन हिस्ट्री या फिर BA इन सोशोलॉजी कर सकते हैं। अगर आप जर्नलिज्म फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं, मास कम्युनिकेशन फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं, जैसे कि रिपोर्टर बनना चाहते हैं, कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हैं या फिर मीडिया प्लानर बनना चाहते हैं तो आप BJMC या फिर BA इन जर्नलिज्म कर सकते हैं। अगर आप इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर पोस्ट IAS या IPS बनना चाहते हैं
तो आप यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप डिज़ाइन फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं, एनिमेशन फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं, जैसे कि ग्राफिक डिज़ाइनर बनना चाहते हैं, फैशन डिज़ाइनर बनना चाहते हैं, तो आप बी डैश या फिर बीएफए जैसे कोर्सेज कर सकते हैं। तो यार ये थे कुछ साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के करियर ऑप्शंस जो आप 12th के बाद फॉलो कर सकते हैं। इसमें आपको एक शॉकिंग फैक्ट और बताता हूँ। अगर आपने साइंस स्ट्रीम विद मैथमेटिक्स चूज़ की थी, तो आप साइंस स्ट्रीम विद मैथमेटिक्स के साथ साथ कॉमर्स और आर्ट्स के कोर्सेज़ को भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने कॉमर्स स्ट्रीम चूज़ की थी, तो आप आर्ट्स के कोर्सेज़ में भी अप्लाई कर सकते हैं। सो यार ये थी आज की वीडियो। अगर आपकी अभी भी कुछ क्वेरीज रह गई हों, तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर इंस्टा पर भी मैसेज कर सकते हैं। अगर आप पर्सनली मुझे मैसेज करना चाहें, तो आप मेरी इंस्टा आईडी को भी विजिट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और हेल्पफुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।